आप मेरे अकब में देख सकते हैं द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर। इस्लामाबाद का जदीद तरीन ये साइकेट्रिक सेंटर है जहाँ पर नशे और नफसियाती मरीजों का इलाज मुतमईन अंदाज के साथ किया जाता है। बेसिकली पाकिस्तान में इस टाइम मुख्तलिफ़ किस्म का नशा जो है ना वो आम हो चुका है। हमारा पाकिस्तान में इस टाइम 3 बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर है, चूँकि 2 मेल के लिए है, 1 फीमेल के लिए है। न्यू लाइफ में पूरे पाकिस्तान से और दुनिया भर से चूँकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनमें यूके, अमेरिका, कनाडा, कुवैत ये मुल्क ख़ास तौर पे शामिल है। और हमारे पेशेंट जो कि यहाँ से ट्रीटमेंट करवाते हैं 70% लोग हमेशा नशे को खैराबाद कह देते हैं और वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। और 30% ऐसे लोग होते हैं जो रिलेप्स कर जाते हैं। उसमें रिलेप्स की बहुत सी ऐसी वजूहात होती है जो कि जिसमें गैदरिंग और फॉलोअप्स ना करना, इलाज का कंप्लीट ना होना। न्यू लाइफ में जो हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं जिनमें साइकेट्रिस्ट है, इसके साथ साथ मेडिकल ऑफिसर है, वो राउंड द क्लॉक होते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है लेकिन वो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप तंबाकू नोशी का जो इलाज है वो चंद ही दिनों से में आप न्यू लाइफ से गारंटी के साथ जो है ना वो करवा सकते हैं। नशा जो लोग करते हैं उनके लिए कितनी ज़बरदस्त ये सेंटर ने आसाइशें दी हैं कि एक आम आदमी यही समझेगा कि ये 5 स्टार होटल है। आइए आज की जो स्टोरी है इसका आगाज़ करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब कफ़ायत हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम कफ़ायत भाई। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले यही मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो आपका सेंटर है न्यू लाइफ, इसका आगाज़ कब से हुआ? द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर को गुज़िश्ता 10 साल हमें हो गया है कि हमें रजिस्टर्ड हुए और हमारा पाकिस्तान में इस टाइम 3 बड़े ब्रांचेस काम कर रहे हैं। और हमारा जो इदारा है वो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से एक रजिस्टर्ड इदारा है। 3 सेंटर हैं, तीनों रावलपिंडी इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, जो हमारे तीनों रिहेबिलिटेशन सेंटर है, एक हमारा जो है ना PWD में है जो कि मेल का है, एक हमारा फीमेल का है जो कि वो भी PWD में है, और एक हमारा नेवल एनकरेज में है वो भी हमारे मेल के लिए। आपने जो टच दिया है ना सेंटर का वो बड़ा 5 स्टार दिया है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ CCTV कैमरे भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे वो जो लग्जरी एक होटल में आसाइशें दी जाती हैं वो अपने रिहैब सेंटर में दे दी हैं। ये ख्याल कैसे आया? देखिए, एक नशे के मरीज़ को जब आप एक अच्छी सहूलियात देते हैं जिसमें सबसे पहले इनका माहौल होता है, अगर आप घर जैसा माहौल उनको देते हैं, आप उनको अच्छी क्वालिटी का फूड देते हैं, आपके पास 24 घंटे डॉक्टर्स की मौजूदगी होनी चाहिए, अच्छी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें बहुत से ऐसे जो है ना वो जो मरीज़ है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि सबसे टॉप क्लास का जो है ना आप लोगों के जी फूड क्वालिटी है, जो आप लोगों की मेडिकेशन है, पेन फ्री डिटॉक्स है, ठीक है, इनमें आप लोगों की जो टीम है जिनमें मतलब आपको सुबह भी डॉक्टर है, शाम को भी डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट अलहदा से है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अलहदा से काम करे, आलमीदीन अलहदा से काम करे, 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी होता है और ये IHRA के रिक्वायरमेंट्स भी है कि आपके पास रिहेबिलिटेशन सेंटर में पेशेंट्स के लिए 24 घंटे डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा कफ़ायत भाई, कौन कौन सी नफसियाती बीमारियों का इलाज आप न्यू लाइफ में कर रहे हैं? न्यू लाइफ में तमाम नफसियाती अमराज जिसमें मोस्ट कॉमन है डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अलावा वो नफसियाती डिसऑर्डर जो कि न्यू लाइफ में ट्रीट करते हैं जिनमें शिज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर और OCD, ये वो बीमारियां हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियों में एडमिशन किया जाता है, बहुत सी जो क्रोनिक स्टेजेस पे होते हैं, जो पेशेंट मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते या मेडिसिन नहीं लेते, उनको एडमिट किया जाता है। और वो मरीज़ जो कि अपनी दवाई टाइम पे लेते हैं तो उनका जो इलाज है वो आउटडोर पे मुमकिन है। कफ़ायत भाई, अगर किसी को अपने बच्चे पे शक हो कि वो नशा करता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी को अपने बच्चे पे शक है कि वो नशा करता है या उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो कि नशा करते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर आप अपने बच्चे का ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट करवाए और उसको बर वक्त, अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसी ड्रग्स पॉजिटिव आती है तो आप उसका बर वक्त इलाज करवा सकते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता
है, लेकिन वो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप तंबाकू नोशी का जो इलाज है वो चंद ही दिनों से में आप न्यू लाइफ से गारंटी के साथ जो है ना वो करवा सकते हैं। नशे के मरीज़ का जो इलाज का तरीक़ाकार है, सबसे पहले मरीज़ यहाँ पे न्यू लाइफ में एडमिट होता है और उसके बाद उसका एक ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट है वो किया जाता है, जिसमें ये हमें पता चल जाता है कि मरीज़ कौन कौन सी ड्रग्स ले रहा है और उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन है, हमने कौन कौन सी ड्रग्स का डिटॉक्स करना है। अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट का सिंपल चर्स आती है, उसकी मेडिकेशन अलग होती है। मल्टीपल ड्रग्स जो एडिक्शन के जो पेशेंट होते हैं उनकी मेडिकेशन अलग होती है, लेकिन प्रोसीजर सबका एक जैसा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहले होता है इनका आफ्टर ड्रग स्क्रीनिंग रिपोर्ट्स डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जो हमारे साइकेट्रिस्ट जो मेडिकेशन एडवाइस करते हैं। उसके बाद 2 से 3 हफ्तों के बाद उनकी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें ग्रुप थेरेपी हो गई, 1-on-1 सेशंस हो गए, जिसके अलावा 5 वक्त की नमाज हो गई, इंडोर और आउटडोर गेम्स हो गई। ये हमारा जो प्रोग्राम होता है ये 45 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज तक यह हमारा प्रोग्राम होता है। बहुत से ऐसे मरीज जो कि इनिशियली स्टेज में होते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, और बहुत से ऐसे मरीज जो क्रोनिक स्टेज में होते हैं उसका दौरानिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फैद भाई, कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो इलाज करके सेहतयाब होकर आम जिंदगी गुजारते हैं और फिर वो दोबारा नशे की तरफ आते हैं? बहुत से ऐसे मरीज़ जो कि नशे के इलाज के बाद दोबारा रिलैप्स कर जाते हैं। मैं बताता चलूँ कि इलाज 100% सक्सेसफुल होता है। इसका जो बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं उनका फुली डिटॉक्स हो जाता है। पेशेंट जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है 120 दिन में। इसके बाद मरीज़ जो कि नशा करते हैं उसकी बहुत सी वजूहात होती है। हमारे जो अपने रिज़ल्ट्स है, हमारे जो सालाना बेसिस पे हम एक रेशो है हमारे 70% हमारा सक्सेस रेट है। इलाज 100% जो है ना उनका कामयाब होता है, लेकिन 70% सक्सेस रेट है। इसमें 70% लोग हमेशा के लिए नशे से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। 30% ऐसे लोग हैं जो दोबारा उसी सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं या उन दोस्तों को ज्वाइन करते हैं या दोबारा से नशे का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रिलैप्स कर जाते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख़ातीन के जो सेंटर न्यू लाइफ बनाया गया है, ये टोटली सेपरेट है। तो मुझे फैद भाई ये बताइएगा कि वहाँ पे भी जगह थी, तो वहाँ पे आप ऊपर वाली बिल्डिंग में ये टोटली सेपरेट कैसे कर दिया आपने? जी बिल्कुल, ये हमारे पास चूँकि ख़वातीन की रेशो दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ती जा रही थी। टोटली हमारा ये सेपरेट है। ये इसको हमारी जो डायरेक्टर है मिस सुमेरा भट्टी, वो ये इसको रन कर रही है। और हमारे पास जो कि फ़ीमेल पेशेंट्स आती है, इसके लिए फ़ीमेल डॉक्टर्स, फ़ीमेल स्टाफ नर्सेज और फीमेल टेक केयर, इनकी जो प्राइवेसी का जो ख्याल है वो बहुत ही हमने मतलब रखा हुआ है कि किसी भी ख़वातीन को प्राइवेसी का इशू ना हो, ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छे माहौल में, घर जैसे माहौल में उसका इलाज हो। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और इस प्रोग्राम को मेरे कहने पे शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी से दरख्वास्त नहीं की। इसलिए दरख्वास्त कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये प्रोग्राम आपके शेयर करने से आपके इर्द गिर्द में रहने वाले कोई ना कोई ऐसा बच्चा, कोई तालिब इल्म जो नशे में है, जो नफ्सियाती मरीज़ है, उसके लिए यह प्रोग्राम मशलेरा बन सकता है। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।
आप मेरे अकब में देख सकते हैं द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर। इस्लामाबाद का जदीद तरीन ये साइकेट्रिक सेंटर है जहां पर नशे और नफसियाती मरीजों का इलाज मुतमईन अंदाज के साथ किया जाता है। बेसिकली पाकिस्तान में इस टाइम मुख्तलिफ़ किस्म का नशा जो है ना वो आम हो चुका है। हमारा पाकिस्तान में इस टाइम 3 बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर है, चूँकि 2 मेल के लिए है, 1 फीमेल के लिए है। न्यू लाइफ में पूरे पाकिस्तान से और दुनिया भर से चूँकि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनमें यूके, अमेरिका, कनाडा, कुवैत ये मुल्क ख़ास तौर पे शामिल है। और हमारे पेशेंट जो कि यहाँ से ट्रीटमेंट करवाते हैं 70% लोग हमेशा नशे को खैराबाद कह देते हैं और वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। और 30% ऐसे लोग होते हैं जो रिलेप्स कर जाते हैं। उसमें रिलेप्स की बहुत सी ऐसी वजूहात होती है जो कि जिसमें गैदरिंग और फॉलोअप्स ना करना, इलाज का कंप्लीट ना होना। न्यू लाइफ में जो हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं जिनमें साइकेट्रिस्ट है, इसके साथ साथ मेडिकल ऑफिसर है, वो राउंड द क्लॉक होते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है लेकिन वो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप तंबाकू नोशी का जो इलाज है वो चंद ही दिनों से में आप न्यू लाइफ से गारंटी के साथ जो है ना वो करवा सकते हैं। नशा जो लोग करते हैं उनके लिए कितनी ज़बरदस्त ये सेंटर ने आसाइशें दी हैं कि एक आम आदमी यही समझेगा कि ये 5 स्टार होटल है। आइए आज की जो स्टोरी है इसका आगाज़ करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब कफ़ायत हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम कफ़ायत भाई। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले यही मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो आपका सेंटर है न्यू लाइफ, इसका आगाज़ कब से हुआ? द न्यू लाइफ रिहैब एंड साइकेट्रिक सेंटर को गुज़िश्ता 10 साल हमें हो गया है कि हमें रजिस्टर्ड हुए। और हमारा पाकिस्तान में इस टाइम 3 बड़े ब्रांचेस काम कर रहे हैं। और हमारा जो इदारा है वो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी से एक रजिस्टर्ड इदारा है। 3 सेंटर हैं, तीनों रावलपिंडी इस्लामाबाद में? जी बिल्कुल, जो हमारे तीनों रिहेबिलिटेशन सेंटर है, एक हमारा जो है ना PWD में है जो कि मेल का है, एक हमारा फीमेल का है जो कि वो भी PWD में है, और एक हमारा नेवल एनकरेज में है वो भी हमारे मेल के लिए। आपने जो टच दिया है ना सेंटर का वो बड़ा 5 स्टार दिया है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ CCTV कैमरे भी मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे वो जो लग्जरी एक होटल में आसाइशें दी जाती हैं वो अपने रिहैब सेंटर में दे दी हैं। ये ख्याल कैसे आया? देखिए, एक नशे के मरीज़ को जब आप एक अच्छी सहूलियात देते हैं जिसमें सबसे पहले इनका माहौल होता है, अगर आप घर जैसा माहौल उनको देते हैं, आप उनको अच्छी क्वालिटी का फूड देते हैं, आपके पास 24 घंटे डॉक्टर्स की मौजूदगी होनी चाहिए, अच्छी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें बहुत से ऐसे जो है ना वो जो मरीज़ है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि सबसे टॉप क्लास का जो है ना आप लोगों के जी फूड क्वालिटी है, जो आप लोगों की मेडिकेशन है, पेन फ्री डिटॉक्स है, ठीक है, इनमें आप लोगों की जो टीम है जिनमें मतलब आपको सुबह भी डॉक्टर है, शाम को भी डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट अलहदा से है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अलहदा से काम करे, आलमीदीन अलहदा से काम करे, 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी होता है और ये IHRA के रिक्वायरमेंट्स भी है कि आपके पास रिहेबिलिटेशन सेंटर में पेशेंट्स के लिए 24 घंटे डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा कफ़ायत भाई, कौन कौन सी नफसियाती बीमारियों का इलाज आप न्यू लाइफ में कर रहे हैं? न्यू लाइफ में तमाम नफसियाती अमराज जिसमें मोस्ट कॉमन है डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अलावा वो नफसियाती डिसऑर्डर जो कि न्यू लाइफ में ट्रीट करते हैं जिनमें शिज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर और OCD, ये वो बीमारियां हैं। बहुत सी ऐसी बीमारियों में एडमिशन किया जाता है, बहुत सी जो क्रोनिक स्टेजेस पे होते हैं, जो पेशेंट मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते या मेडिसिन नहीं लेते, उनको एडमिट किया जाता है। और वो मरीज़ जो कि अपनी दवाई टाइम पे लेते हैं तो उनका जो इलाज है वो आउटडोर पे मुमकिन है। कफ़ायत भाई, अगर किसी को अपने बच्चे पे शक हो कि वो नशा करता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर किसी को अपने बच्चे पे शक है कि वो नशा करता है या उसका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो कि नशा करते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर आप अपने बच्चे का ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट करवाए और उसको बर वक्त, अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसी ड्रग्स पॉजिटिव आती है तो आप उसका बर वक्त इलाज करवा सकते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता
है, लेकिन वो तंबाकू नोशी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप तंबाकू नोशी का जो इलाज है वो चंद ही दिनों से में आप न्यू लाइफ से गारंटी के साथ जो है ना वो करवा सकते हैं। नशे के मरीज़ का जो इलाज का तरीक़ाकार है, सबसे पहले मरीज़ यहाँ पे न्यू लाइफ में एडमिट होता है और उसके बाद उसका एक ड्रग स्क्रीनिंग प्रोफाइल टेस्ट है वो किया जाता है, जिसमें ये हमें पता चल जाता है कि मरीज़ कौन कौन सी ड्रग्स ले रहा है और उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन है, हमने कौन कौन सी ड्रग्स का डिटॉक्स करना है। अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट का सिंपल चर्स आती है, उसकी मेडिकेशन अलग होती है। मल्टीपल ड्रग्स जो एडिक्शन के जो पेशेंट होते हैं उनकी मेडिकेशन अलग होती है, लेकिन प्रोसीजर सबका एक जैसा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे पहले होता है इनका आफ्टर ड्रग स्क्रीनिंग रिपोर्ट्स डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जो हमारे साइकेट्रिस्ट जो मेडिकेशन एडवाइस करते हैं। उसके बाद 2 से 3 हफ्तों के बाद उनकी काउंसलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें ग्रुप थेरेपी हो गई, 1-on-1 सेशंस हो गए, जिसके अलावा 5 वक्त की नमाज हो गई, इंडोर और आउटडोर गेम्स हो गई। ये हमारा जो प्रोग्राम होता है ये 45 डेज, 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज तक यह हमारा प्रोग्राम होता है। बहुत से ऐसे मरीज जो कि इनिशियली स्टेज में होते हैं वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, और बहुत से ऐसे मरीज जो क्रोनिक स्टेज में होते हैं उसका दौरानिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फैद भाई, कितने फीसद लोग ऐसे हैं जो इलाज करके सेहतयाब होकर आम जिंदगी गुजारते हैं और फिर वो दोबारा नशे की तरफ आते हैं? बहुत से ऐसे मरीज़ जो कि नशे के इलाज के बाद दोबारा रिलैप्स कर जाते हैं। मैं बताता चलूँ कि इलाज 100% सक्सेसफुल होता है। इसका जो बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं उनका फुली डिटॉक्स हो जाता है। पेशेंट जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे मुकम्मल सेहतयाब हो जाता है 120 दिन में। इसके बाद मरीज़ जो कि नशा करते हैं उसकी बहुत सी वजूहात होती है। हमारे जो अपने रिज़ल्ट्स है, हमारे जो सालाना बेसिस पे हम एक रेशो है हमारे 70% हमारा सक्सेस रेट है। इलाज 100% जो है ना उनका कामयाब होता है, लेकिन 70% सक्सेस रेट है। इसमें 70% लोग हमेशा के लिए नशे से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। 30% ऐसे लोग हैं जो दोबारा उसी सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं या उन दोस्तों को ज्वाइन करते हैं या दोबारा से नशे का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रिलैप्स कर जाते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख़ातीन के जो सेंटर न्यू लाइफ बनाया गया है, ये टोटली सेपरेट है। तो मुझे फैद भाई ये बताइएगा कि वहाँ पे भी जगह थी, तो वहाँ पे आप ऊपर वाली बिल्डिंग में ये टोटली सेपरेट कैसे कर दिया आपने? जी बिल्कुल, ये हमारे पास चूँकि ख़वातीन की रेशो दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ती जा रही थी। टोटली हमारा ये सेपरेट है। ये इसको हमारी जो डायरेक्टर है मिस सुमेरा भट्टी ये इसको रन कर रही है, और हमारे पास जो कि फ़ीमेल पेशेंट्स आती है इसके लिए फ़ीमेल डॉक्टर्स, फीमेल स्टाफ नर्सेज और फीमेल टेक केयर, इनकी जो प्राइवेसी का जो ख्याल है वो बहुत ही हमने मतलब रखा हुआ है कि किसी भी ख़वातीन को प्राइवेसी का इशू ना हो, ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छे माहौल में, घर जैसे माहौल में उसका इलाज हो। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और इस प्रोग्राम को मेरे कहने पे शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी से दरख्वास्त नहीं की। इसलिए दरख्वास्त कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि ये प्रोग्राम आपके शेयर करने से आपके इर्द गिर्द में रहने वाले कोई ना कोई ऐसा बच्चा, कोई तालिब इल्म जो नशे में है, जो नफ्सियाती मरीज़ है, उसके लिए यह प्रोग्राम मशलेरा बन सकता है। कैमरामैन इब्ने बतूता के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।